बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे चिकन तंदूरी बाइट्स, जो कि बहुत ही जल्दी से बनके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसे हम 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। ये चिकन तंदूरी बाइट्स बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप करे बिना लास्ट तक जरूर से देखिएगा और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में रहे बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर एक नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चिकन के पीस को हम बड़े ही रखेंगे, पर इसे इस तरीके से थोड़ा पतला रखना है ताकि मैरिनेशन इसमें अच्छे से लग पाए और जल्दी से ये कुक भी हो जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। टेस्ट के मुताबिक नमक, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में हम ले लेंगे 1 चम्मच तंदूरी मसाला और 1 चम्मच चिकन दाना का मसाला। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक ही मसाला हो तो आप वो 2 चम्मच भर के डाल सकते हैं और कोई एक मसाले को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया तंदूरी मसाला और ये चिकन दाना का मसाला। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जितना काला नमक, 1 चम्मच हरी मिर्ची पीस के डालेंगे और ये हरी मिर्ची मीडियम स्पाइसी है। 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच दही और आधे नींबू का रस डाल देंगे। थोड़ा सा ही हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और चिकन के हर एक पीस पे मसाला बहुत ही अच्छे से लग भी गया है। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चिकन में अंदर तक मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसे मैरिनेट करके 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं। तो आपकी चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाती है और जल्दी से पक भी जाती है। चिकन हमारी मैरिनेट होती है, वहाँ तक हम एक चटनी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 12 से 15 सूखी लाल मिर्च को 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा दिया था और सूखी लाल मिर्च के मैंने ज्यादातर बीज निकाल लिए थे ताकि ये बहुत स्पाइसी ना बने। 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल देंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे, 2 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और 1 चम्मच भर के रेड चिली सॉस डालेंगे। मिक्सी में हम इसे अच्छे से चला के स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रेड चटनी बनके तैयार हो गई है। ये चटनी से ही हमारे चिकन तंदूरी बाइट्स का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये चटनी को बहुत पतला भी नहीं बनाना है। तो चलिए 15 से 20 मिनट के बाद हम चिकन देख लेंगे। हमारी चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो अब हम इसे कुक कर लेंगे। कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच जितना तेल डालेंगे और इसमें हम हमारी मैरिनेटेड चिकन का एक एक पीस उठा के रख देंगे। एक बार के कढ़ाई में जितने पीस आ रहे इतने हमें पीस रखने हैं और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है ताकि हमारी चिकन अंदर तक अच्छे से कुक हो पाए। इसे हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए 5 से 6 मिनट के बाद हम चिकन की साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये नीचे से फ्राई हो गई है। तो सारे चिकन के पीस की हम साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हमारा चिकन अच्छे से गल जाए वहां तक हम इसे पका लेंगे। तो देखिए 6 से 7 मिनट के बाद दूसरी साइड से भी हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम चिकन के पीस को निकाल लेंगे और देखिए इस तरीके से क्रिस्पी ही हमारे चिकन के पीस को हमें फ्राई करना है। सारे चिकन के पीस को हम निकाल लेंगे और बाकी बचे चिकन के पीस को भी हम इसी तरीके से फ्राई करके पका लेंगे। तो देखिए सारे चिकन के पीस को मैंने अच्छे से पका लिया था और फिर इसे मैंने प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया था। अब हम चिकन के पीस के रेसे निकाल लेंगे। चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से पका है, इसलिए बहुत ही आसानी से इसके रेसे निकल रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे चिकन के रेसे निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे रेसे निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमने जो इंस्टेंट चटनी बनाई थी वो ले लेंगे और तंदूरी फ्लेवर का मेयोनीज ले लेंगे। अगर आपके पास तंदूरी मेयोनीज ना हो तो आप कोई सा भी मेयोनीज ले सकते हैं। अब 2 ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे जिसकी मैंने बॉर्डर काट ली है। एक ब्रेड की स्लाइस पे हम रेड चटनी लगा देंगे और चटनी हमारी सब जगह पे अच्छे से लगनी चाहिए। और दूसरी ब्रेड की स्लाइस के ऊपर हम मेयोनीज लगा देंगे।
और मेयोनीज को भी हमें सब तरफ अच्छे से लगाना है। अब हम चटनी वाले ब्रेड पे हमारा श्रेड किया हुआ चिकन रख देंगे। सब तरफ हम चिकन को अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर हम मेयोनीज वाला ब्रेड रख देंगे। हल्के हाथों से इसे हम दबा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ब्रेड को हम इस तरीके से काट लेंगे और 4 पीस कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से 4 बाइट हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। और इसमें हमने जो रेड चटनी और मेयोनीज लगाया है उससे ही ये चिकन तंदूरी बाइट्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस इसी तरीके से हम हमारे सारे चिकन तंदूरी बाइट्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं 250 ग्राम चिकन से ही हमारे यहाँ पे ढेर सारे चिकन तंदूरी बाइट्स बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। यहाँ पे 4 अंडे मैंने तोड़ लिए थे और इसमें नमक डाल के अच्छे से बीट कर लिया था। और जो ब्रेड की साइड्स मैंने काटी थी उसी से ही मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अब हम एक पीस उठाएंगे और अंडे में हम इसे अच्छे से डिप करेंगे। साइड पे भी हमारा अंडा अच्छे से लगना चाहिए और इसे हम उठा के अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। हल्के हाथों से हमें दबाते जाना है और चारों तरफ हमें ब्रेड क्रम्स को अच्छे से लगा देना है ताकि फ्राई करने के टाइम पे अंदर की फीलिंग हमारी निकले नहीं। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया है। इसी तरीके से हम हमारे सारे ब्रेड को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे ब्रेड को मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इसे फ्रीज कैसे करना है। इस तरीके से हमें कंटेनर में एक एक पीस रखते जाना है। एक लेयर हमारा हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर प्लास्टिक रैप रख देंगे। आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी ले सकते हैं और इसके ऊपर हम दूसरे हमारे ब्रेड रख देंगे। इस तरीके से एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं और बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। तो इसे कवर करके हम 15 से 20 दिनों के लिए फ्रोजन कर देंगे और इतने ब्रेड बाइट में यहाँ पे फ्राई करूंगी। तो फ्राई करने के लिए मेरा तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था। एक एक करके हम इसमें हमारे चिकन तंदूरी बाइट्स डालेंगे और इसे हम अलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन हो जाए वहाँ तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बेहतरीन हमारे ये चिकन तंदूरी बाइट्स बनते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रमज़ान में आप इसे एक बार ज़रूर से बनाइएगा। ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा और बच्चे तो इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो देखिए अलट पलट करते हुए मैंने इसे अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया फ्राई हुए हैं। ये चिकन तंदूरी बाइट्स माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप इसे इस रमज़ान में एक बार जरूर से बनाइएगा। तो बस इसी तरीके से हम हमारे सारे चिकन तंदूरी बाइट्स फ्राई कर लेंगे। कोई भी सॉस, टोमेटो केचप या तो चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसमें हमने जो ब्रेड और अंडे से कोटिंग किया है इसके लिए बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो चलिए एक तोड़ के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्राई होने के बाद बहुत ही ज्यूसी और क्रीमी इसकी फीलिंग लग रही है। ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो मेरी चैनल को जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में रहे बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हैप्पी कुकिंग।